Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your home. So in this video we will learn about cells. तो cells के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है जिससे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहला सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेसिक यूनिट है सेल। उसी सेल से मिलके बनता है टिश्यू। तो टिश्यू का एग्जाम्पल हमारी बॉडी में है, हमारे ब्लड, हमारे बोन्स जो है वो टिश्यूज से मिलके बने हुए हैं। नाउ प्लांट्स में अगर हम टिश्यू का एग्जांपल लेते हैं तो प्लांट में 2 टाइप्स के टिश्यूज़ है जो कि है जाइलम और फ्लोएम, और इसी चैप्टर में हम आगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। नाउ टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन। तो ऑर्गन के एग्जांपल में हार्ट, किडनी, लिवर, स्टमक, ये सारी चीज़ें हैं। नाउ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, देन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये क्या है? ये पूरे सिस्टम से हमारे ऑर्गन के और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनता है? हमारी बॉडी बनती है। अब हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है उनमें कैसा काम चलता है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का एग्जाम्पल एक आप देख सकते हो। अगर आपके घर पे कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है तो बहुत सारे काम होंगे। तो बहुत सारे कामों में हो सकता है कि बाहर से चीज़ें लाना, कुकिंग करना, कुकिंग करके सर्व करना, तो ये सारे फंक्शंस अगर सारे लोग मिलके करेंगे, ठीक है, मान लो कि आप 3 ब्रदर सिस्टर्स हो, तो आप में से किसी एक ने बाहर से खाना बाहर से कुछ ले आया, वेजिटेबल्स ले आया, आपकी मम्मी ने खाना बनाया, आपने सर्व किया, तो ये क्या हुआ? ये सारे काम अलग अलग लोगों ने बांट लिए तो बहुत अच्छे से हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एक ही इंसान ये सारे काम करता तो कितना डिफिकल्ट हो जाता उसके लिए। तो इसे कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि हम जब हम खाना खाते हैं तो च्यू करने का काम कौन करता है? हमारे टीथ करते हैं। अब वो फूड को सिंपल फॉर्म में पहुंचा देता है एसोफेगस तक। एसोफेगस मतलब हमारा फूड पाइप, और हमारा फूड पाइप उसी खाने को कहा ले जाता है हमारे स्टमक तक, और स्टमक डाइजेशन का काम करता है। तो यहाँ पे अलग अलग काम हो रहे हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। नाउ सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे? सेल को डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने सेल को कैसे डिस्कवर किया? सेल को डिस्कवर करने के लिए उन्होंने क्या लिया? उन्होंने कॉर्क लिया, और उस कॉर्क को तो उन्होंने पेड़ की छाल को माइक्रोस्कोप में रखा और ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने देखा कि ये जो पेड़ की छाल है इसमें छोटे छोटे डिफरेंट शेप्स के जो है ये सेल्स बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये बॉक्सेस को उन्होंने नाम दिया सेल, और इन्होंने इसी चीज़ का क्रेडिट लिया। नाउ वेरिएशन इन नंबर एंड शेप्स एंड साइज ऑफ सेल। तो नंबर, शेप और साइज में वेरिएशंस क्यों होते हैं और कैसे होते हैं? तो वेरिएशंस कैसे होते हैं? यहाँ पे डिफरेंट, जैसे हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है और वो डिफरेंट काम कर रहे हैं। जैसे कि जाइलम और फ्लोएम दोनों के सेल्स अलग अलग होंगे, और अलग अलग सेल्स होने के कारण उनका फंक्शन, उनका जो काम है वो भी डिफरेंट होगा। जैसे कि हमारी बॉडी में भी हमारे स्किन के जो सेल्स है वो थोड़े डिफरेंट है, और हमारे हेयर के जो सेल्स है वो भी डिफरेंट है, तो उनका वर्क अलग है, इसीलिए सेल जो है वो डिफरेंट होता है। नाउ साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन द हिस्ट्री ऑफ सेल। सेल के बारे में जानने के लिए कौन कौन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सेल्स के बारे में हमें बताया। तो सबसे पहले इन 1683 एंटोन वेन ने बताया कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने हमें बताया कि सेल के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, उसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है, ठीक है। सेल के अंदर एक सर्कल होता है या एक छोटा सा एक पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के बारे में इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ 1838 में शेल्डेन ने क्या बताया कि सेल जो है वो भी छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है। प्लांट पार्ट जो है वो भी सेल से बने हुए हैं। 1839 में उन्होंने सेल थ्योरी का इन्वेंशन किया जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें सेल के बारे में बताई थी। इन 1858 में उन्होंने बताया कि सेल की भी एक प्री यूनिट है, सेल के पहले भी एक छोटी सी यूनिट है जो कि सेल जैसी है। नाउ वेरिएशन इन नंबर्स। नंबर्स में वेरिएशंस क्यों होते हैं सेल के? सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स।
तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के कितने सेल है उसमें उस हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग थिंग्स है, वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर जिसमें एक ही सेल है, तो यूनिसेल्यूलर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, तो मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। तो यूनिसेल्यूलर मतलब एक ही सेल वाला कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, इग्लूना, प्रोटोजोआ, ये सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें सिर्फ एक ही सेल है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेल है तो वो सेल क्या करता, वो सेल सारे ऑर्गेनिज्म वाला काम करता होगा कि नहीं करता होगा, इसमें डिवीजन ऑफ वर्क होगा कि नहीं होगा, उसमें डिवीजन ऑफ वर्क भी होगा, ठीक है। उस एक ही सेल के अंदर फूड वैक्यूल है जो कि फूड को डाइजेस्ट करेगा और वो एक्सक्रीट भी करेगा। सो एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शंस एक ही सेल में होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।